इतना सा रिपीट कर। राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया विचार को अंग लिख्यते। गुरुदेव विचार में निर्णय के अंग में फरमा रहे हैं कि निर्णय करके देखो कि सत्य क्या है। बाबल बेटो जाइयो, बेटे जायो बाप, जन्मत ही कैसे जनियो, श्रोता करो निसाफ। श्रोता करो निसाफ, दिवस एक दो न्यू हुआ, पिता पूत भय लार पाओ पल नाही जुआ। राम चरण यूं जानिए, भगवत भक्त मिलाप, बाबल बेटो जाइयो, बेटे जायो बाप। गुरुदेव निर्णय दे रहे हैं कि निर्णय करके देखो कि कब कौन पैदा हुआ, कैसे। बोले भगवान कब आए, भगवान कब पैदा हुआ या भक्त की क्या पहचान है। तो गुरुदेव अपने को निर्णय में फरमा रहे हैं कि बाबल बेटो जाइयो, कि जब बेटा पैदा हुआ उसी वक्त पिता पैदा होता है। पिता और बेटे में एक सेकंड का भी अंतर नहीं, एक सेकंड का। जैसे ही बेटा पैदा हुआ वैसे ही उस समय वो पिता कहलाता है। और जब पिता कब कहलाता है कि जब वो बेटा पैदा हुआ, बेटा आया तो पिता कहलाया। और पिता बेटे के कारण दोनों आपस का संबंध एक सेकंड का भी अंतर नहीं है। जन्मत ही कैसे जनियो, श्रोता करो निसाफ। अपने से निर्णय पूछ रहे कि बताओ कि भगवान कब आए और भगत कब कहलाया। तो जब दोनों का मिलाप हुआ तो उसी वक्त तो परमात्मा और भगवान और भगत दोनों एक साथ कहलाए। एक साथ, कोई अंतर नहीं रहा, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। श्रोता करो निसाफ, दिवस एक दो न्यू हुआ, एक दिन दोनों हुए, एक दिन दोनों की पदवी मिली। पिता पूत भय लार पाओ पल नाही जुआ। एक पल भी अंतर नहीं रहा उनमें, एक सेकंड का भी अंतर नहीं रहा। रामचरण यूं जानिए, भगवत भक्त मिलाप। ऐसे भगवान और भगत के मिलाप को जानो कि जैसे ही जब भगत भक्ति करता है तो उसी वक्त तो भगत कहलाता है और भगवान प्रकट हुए। तो भगवान दोनों में एक मिनट का, एक सेकंड का भी अंतर नहीं, एक सेकंड का भी। बाबल बेटो जाइयो, बेटे जायो बाप, माता के बेटी बई सो सब जानी जाय। जन्मत ही जापो जणियो, बेटी जाई माय, बेटी जाई माय उभय पर्दा में सूती। प्रगटे दो न्यूलार बिछड़ नहीं उठे अकूती। रामचरण यूं राम जन ओत पोत दर्शाय, माता के बेटी भई सो सब जानी जाए। माता के बेटी भई सो सब जानी जाए। अब गुरुदेव अगला अपने को उदाहरण से फरमा रहे हैं कि एक माता के पुत्री ही सबने जान लिया, पर जन्मत ही जापो जनियो, बेटी जाई माय। जब तक बेटी नहीं आई थी तो उसका जापा नहीं कहलाया था, बेटी आने के बाद उसका जापा हुआ। राम जापा बेटी आने के बाद हुआ, दोनों का काम एक साथ हुआ। बेटी आई और जापा हुआ है। और जापा कब हुआ, जब बेटी आई। तो दोनों का काम एक साथ। माता के बेटी भई सो सब जानी जाय, बेटी जाई माए उभय पर्दा में सूती। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक पर्दे में सो रही है, ये तो बेटी के माँ दोनों एक साथ ही रहती है। ऐसे भगवत और भक्त का संबंध है कि दोनों एक साथ है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग। प्रगटे दो न्यूलार बिछड़ नहीं उठे अकूती, दोनों एक साथ ही रहती है, बिछड़ने का काम ही नहीं है। रामचरण यूं राम जन ओत पोत दर्शाय। ऐसे राम और राम जन आपस में ओत पोत है। ऐसे राम और राम जी के जन आपस में ओत पोत है। के बेटी भई सो सब जानी जाय, माता सूंघी तात सू, तात माँ
होए, तात मात का पेट में सब पूत प्राप्ति हो जोए। तब पूत प्राप्ति जोय सोही ये भेद विचारे, जग शोभा सुख जान मान जो श्रवणा धारे। राम चरण ई शब्द का अर्थ पिछाणु धोए, माता मुंगी तात सु तात मात सु होए। अब श्री महाराज जी इसका टीका वचन में अर्थ फरमाने जा रहे हैं। माता शीप सोही भक्ति, तात पुत्र मोती, सो ज्ञान सोही ज्ञान, तात मात सु महंगी, सीप मोती सु महंगो। ऐसे सीप सीप मोती सु महंगी, ऐसे भक्ति ज्ञान से महंगी। सीप को तात पिता समुद्र, सो भक्ति को पिता सत्संग। सीप समुद्र में रहे तो मोती निपजे, ऐसे भक्ति सत्संग करके होए। तब भक्ति सु ज्ञान होए, सो विवेकी यो भेद विचारे। अरु जाने मोती प्राप्ति होए, जाकी जग में शोभा सुख होए। श्रवण कान त्यामे पहरे, जैसे जैसे जाने राम जी को ज्ञान प्राप्त होए। श्रवणा सुने धारण करे, जाको जस शोभा होए। सुख प्राप्ति होए, मोती को दृष्टांत ज्ञान को दृष्टांत है। ज्ञान करके परमात्मा का पद को पावे, या शब्द को दोई भेद करके यो अर्थ है। महापुरुषों ने सीप और मोती से ज्ञान और भक्ति के बारे में अपने को फरमा रहे हैं। माता सीप सो ही भक्ति, जैसे सीप से मोती होता है ऐसे भक्ति, ऐसे भक्ति से तात पुत्र मोती सो ही ज्ञान, ऐसे भक्ति का पुत्र ज्ञान कहलाता है। जैसे सिपोड़ी का पुत्र मोती कहलाता है, ऐसे भक्ति का पुत्र ज्ञान कहलाता है। मात तात सु महंगी, जो सीप है वो मोती से महंगी है, यानी भक्ति जो है वो ज्ञान से महंगी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भक्ति के आधार पे टिकेगा, बिना भक्ति के आधार पे ज्ञान नहीं टिकेगा। खाली मोती कैसे आएगा? मोती आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिपोड़ी समुद्र के पानी में रह के और उस समुद्र के पानी को परसती नहीं है, मात्र स्वाति नक्षत्र की बूंद से वो मोती पैदा होता है। तो तपस्या किसी कहलाती? सिपोड़ी की कहलाती, कि समुद्र में रहते हुए भी उस पानी को परस लिया तो मोती पैदा नहीं होता। ऐसे जो भक्त भक्ति करते हैं तो संसार को परसते नहीं है, संसार में लिपायमान नहीं होते। तो जो ज्ञान प्रकट हुआ वो महापुरुषों की अनुभव वाणी के रूप में प्रकट हुआ। ये अनुभव वाणी ज्ञान स्वरूप है महापुरुषों का। भक्ति का प्रताप है तो भक्ति आधार है, इसलिए भक्ति ज्ञान से महंगी है। भक्ति पहले भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, वो ज्ञान है। अभी जो अपने को रटा हुआ है वो ज्ञान नहीं कहलाता है, वो जान पड़ा अपना कच्चा है, वो तो अपना सुना सुनाया, वो सुना सुनाया जो प्रकट होता है ज्ञान, वो ज्ञान कहलाता है। सीप मोती सु महंगी, ऐसे भक्ति ज्ञान से महंगी, इसलिए भक्ति महंगी है ज्ञान से। ज्ञान का आधार ही भक्ति है। सीप को तात पिता समुद्र, अब सीप के जो पिता है वो है समुद्र, ऐसे भक्ति को पिता सत्संग। निपजी कहाँ? समुद्र में। ऐसे भक्ति कहाँ पैदा हुई? सत्संग से पैदा होती है। सीप समुद्र में रहे तो मोती निपजे, समुद्र को छोड़ देगी तो नहीं, ऐसे सत्संग में रहती है तो मोती निपजता है। सत्संग से भक्ति बनती है और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे भक्ति सत्संग करके होए, तब भक्ति सु ज्ञान होए। सो विवेकी वो भेद विचारे, विवेकी इस भेद पे विचार करते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो भक्ति होगी, भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञाने मोती प्राप्त होए, जहाँ जग में मोती यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जहाँ जग में शोभा सुख होए, श्रवण कान त्यामे पैरे। मोती की फिर बाहर जाके कीमत होती है, फिर मोती की कीमत बहुत अधिक मानी जाती है। जैसे उस ज्ञान की, भाई महापुरुषों का भक्ति का परिणाम क्या है? तो वाणी जी महाराज, अब ज्ञान से पता चल रहा है अपने को कि वो महापुरुषों ने इतनी भक्ति करी। तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ज्ञान है। तो सिपोड़ी का प्रूफ क्या है? मोती है। जब वो बाजार में जाके रहता है उसकी जो कीमत होती है, तो उसका आधार कौन था? आधार भक्ति थी। ऐसे जग में शोभा सुख होए, श्रवण कान त्यामे पहरे। ऐसे जाने राम जी को ज्ञान प्राप्ति होए, श्रवणा सुने धारण करे। जिसको राम जी के ज्ञान की प्राप्ति होती, फिर श्रवण से सुनते धारण करते हैं, तो जाको जस शोभा होए।
सुख प्राप्ति होए। मोती को दृष्टांत ज्ञान को दृष्टांत है। मोती का दृष्टांत यानी महापुरुषों ने अपने को निर्णय में ज्ञान का दृष्टांत दिया। ज्ञान करके परमात्मा का पद को पावे। ज्ञान से परमात्मा के पद की प्राप्ति होगी, या शब्द को दो ही भेद करके यो अर्थ है। महापुरुषों ने मोती और ज्ञान दोनों का अपने को अर्थ बता दिया कि मोती का और ज्ञान, मोती के माध्यम से ज्ञान के बारे में फरमाया। अब कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं, मार्ग दो सराय का जगत सरुता माई, एक चलिया एको थके दोन्यू चले सनाई। दोन्यू चले सनाई रुचे सोई में मिष्ट प्यारो, भलो बुरो जो होए अरुच तो लागे खारो। राम चरण सुख पद लहे तामग बिरला जाय, मार्ग दो सराय का जगत सरुता माहे। मार्ग दो सराय का जगत सरुता माहे। संसार में दो मार्ग है, एक तो राम जी में ले जाता है वो मार्ग, और एक परमात्मा में ले जाता है। दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक तो संसार में रहो और एक रहो परमात्मा की दिशा में। एक चलिया एक थके। अब दो गली जा रही है, अपन सोचे कि अपन दोनों में एक साथ चले जाएं तो असंभव। एक पे चलेंगे तो एक मार्ग अपने आप थका हुआ है, यानी कि वो हार गए अपन, तो अपन दूसरे पे चले। यानी कि परमात्मा के रास्ते पे चलेंगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा, और संसार के रास्ते पे चलेंगे तो परमात्मा अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब रुचि किसमें है अपनी, तो महापुरुष हमारे देख लो, निर्णय कर लो कि कौन सी रुचि है। दूसरा अपने आप ही छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूटा हुआ रहेगा। एक चलिया एक हो थके दोन्यू चले सनाई, दोन्यू चले सनाई रुचे सोई मिष्ट प्यारो। जिसकी में जिसकी रुचि है वो उसको मीठा लगेगा, वो उसको प्यारा लगेगा, जैसे अपने को अभी संसार प्यारा लग रहा है। भलो बुरो जो होए अरुचि तो लागे खारो। और भला बुरा जो भी हो, यदि इसमें अरुचि है तो अपने चाहे फायदे का भी अपने रुचि तो अपने को खारा लगेगा। अरुचि है तो जैसे अभी अपनी श्री महाराज वाणी जी में ज्ञान में रुचि नहीं तो अपने को खारी लगती है, इसका समय निकालना बड़ा टिपिकल लगता है। और वही कहीं दूसरी चर्चा हो तो समय निकालना बड़ा आसान रहता है। तो अरुचि है तो खारा लगेगा, रुचि है तो मीठा लगेगा। रामचरण सुख पद लहे तामग बिरला जाए। इसलिए महापुरुष स्वयं में निर्णय दे रहे कि जहां पर सुख की प्राप्ति होती है उसमें कोई बिरला ही जाता है, बाकी अपन सब दुख के रास्ते पे चलने वाले। क्यों? क्योंकि अपन भोगी हो गए, और भोग ही फिर रोग में बदलते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे कि जो परम सुख की प्राप्ति कराने वाला जो पद है उसमें तो कोई बिरला ही जाता है, बाकी सबको वो रास्ता खारा लगता है। मार्ग दवई सराय का जगत सरुता माही, कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। जैसे मलवत सार में दस्ता जानियो जाए, दस्ता जानियो जाए कामणी काम छिपायो। सुत कन्या की परक बई जब प्रगटे आयो, राम चरण ज्ञाता कनक सदा अमल इक भाई। राम कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए, कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। महापुरुष हमारे की जीव के अंदर ज्ञान है कि अज्ञान है, उसकी क्रिया से पता चलेगा। कारण है कि ज्ञान है कि अज्ञान है, तो उसके कारज से पता चलेगा कि वो कारज कैसा करता है, उसमें विवेक कैसा है, वो कारज में कैसा है। तो उसके कारज से उदाहरण देते कि जैसे मलवत सार में दस्ता जानियो जाए। जैसे मलवत सार, जैसे लोहा होता है ना, उसको कितने हथौड़े पड़ते हैं तो उससे पता चलता है कि वो कितना कठोर है। एक ही है। इसका एक उदाहरण महापुरुष दूसरे भाषा में फरमाते कि शरीर में कोई रोग होता है ना, तो उसको जो दस्त लगते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि इसके शरीर में कौन से रोग है। तो उसके दस्त से डॉक्टर पता करता है। तो उसके रोगों का कारण उसके डंडों से पता चलता है कि अपने में ज्ञान है कि अज्ञान है, अपनी क्रिया से पता चलता है। दस्ता जानियो जाए कामणी काम छिपायो। जैसे कोई कामणी है ना,
वो काम को कितना भी छिपाए लेकिन काम प्रकट होता ही होता है, उसकी क्रिया से पता चलेगा। सुत कन्या की परख बई जब प्रगट आयो, पुत्र हुआ कि पुत्री, जैसी वो कामणी है, उसने काम तो छुपा लिया, किसी के साथ संबंध बनाए वो छुपा लिए, लेकिन पूरे संसार को परख कब होती है? जब वो प्रगट हो जाता है, अपने आप प्रगट हो जाता है, तो उसके कार्य से पता चला। रामचरण ज्ञाता कनक सदा अमल एक भाई, रामचरण ज्ञाता कनक, जो ज्ञानी है, जो सोना रूप है, वो तो सदा अमल रहता है, मल रहित होता है, वो एक ही रूप में होता है। कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शा, जब सोना शुद्ध होता है ना, तो उसको कोई डंडे से ठोकने पीटने की आवश्यकता नहीं होती, उसको तपाने की, शुद्ध करने की, वो तो अपने आप में शुद्ध है। जब वो मिलावट हो जाती तो उसको शुद्ध किया जाता है, तो उसकी शुद्धता देखी जाती है। वहां जहां रजनी जहां रवि नहीं, रवि जहां रेण न होए, रागी त्यागी ना मिले, तेल नीर भी दोए, तेल नीर भी दोए, साध श्रुति स्मृति गावे, रामचरण ये भेद कृष्ण उद्धव समझावे। शिष्ण उदर बस ज्ञान को संत न माने को, जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, रवि जहाँ रेण न होए, जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, रवि जहाँ रेण न होए। महापुरुष सीधा निर्णय दे रहे हैं अपने को, ये निर्णय का पाठ है, इसमें सीधा सीधा निर्णय देते कि देख लो, निर्णय कर लो कि जहाँ रात है वहां सूर्य नहीं हो सकता है, जहाँ सूर्य है वहां रात नहीं हो सकती। कैसे? तो जहाँ रागी त्यागी ना मिले, तेल नीर भी दोए। ऐसे रागी और त्यागी का ऐसा नहीं कि आधा रागी और आधा त्यागी, ऐसा कभी होता नहीं कि आधा सूर्य और आधी रात है, बोले ऐसा ही है तो वो ग्रहण कहलाएगा। आधा सूर्य है और आधी रात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए रागी और त्यागी का मिलन कभी होगा नहीं, आधा अधूरा काम इसमें चलता नहीं, इसमें कभी नहीं होगा। तेल नीर भी धो, जैसे पानी और नीर का, तेल और पानी का मिलन कभी नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। तेल नीर भी दो, साध श्रुति स्मृति गावे, और यदि मिला दिए तो दोनों खराब है, एक भी काम का नहीं रहेगा, ना तेल ना पानी, दोनों काम का नहीं रहेगा, दोनों का मिलन कभी हो ही नहीं सकता। और बोले नहीं नहीं कर दो कर दो कर दो, तो ना पानी काम कर रहा ना तेल काम कर रहा, दोनों ही व्यर्थ चले। ऐसे रागी और त्यागी का मिलन कभी हो नहीं सकता है, हो जाए तो ग्रहण मच जाता है, मतलब दोनों में से एक जो सबला होगा वो विनाश कर देगा। निबल का तेल नीर भी दो, साध श्रुति स्मृति गावे, जितने भी संत महापुरुष वेद शास्त्र सब यही गाते हैं, रामचरण ये भेद कृष्ण उद्धव समझावे। कृष्ण भगवान ने ये भेद उद्धव को भी समझाया, उद्धव जी को भी यही ज्ञान दिया। शिष्ण उदर बस ज्ञान को संत न माने को, शिष्ण यानी कामना, कामना के कारण और उदर बस पेट भरे के लिए जो ज्ञान देते हैं उसको संत न माने कोई, उसको संत नहीं मानता। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान सत्यता में नहीं ले जाता है, वो ज्ञान सत्य नहीं है। शिष्ण उदर बस ज्ञान को, इसलिए जितना भी जो बाहर कथा भागवत कामना से संबंधित है और पेट भरे से संबंधित है, संत उस ज्ञान को महत्व नहीं देते, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो पेट भरे ही का हो गया। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, रवि जहाँ रेण न होए, भाव भूमि भक्ति व्रच हरिपद फलता माही, पर दोई ज्ञान वैराग के खगवत साधु खाए, खगवत साधु खाई और भी अधिक उमावे, पे मुख सु कीरत करे परा बिन पंडित न पावे, रामचरण तरुवर निकट के हर भूखे जाय, भाव भूमि भक्ति वृक्ष हरिपद फलता माय। भाव भूमि भक्ति वृक्ष, भाव रूपी भूमि पे भक्ति रूपी वृक्ष जो लगे हैं, हरिपद फलता माय, उसमें हरि रूपी पद, हरिपद रूपी फल लगते हैं। हरिपद, अब जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए, अब उस फल को शेर नीचे खड़ा हो जाएगा ना, वो नहीं खा पाएगा, वो कितना ही शक्तिशाली होगा। उस पे जो पक्षी है जिसके ऊपर दो पंख होंगे वो उड़ के जाएंगे, उसको फट खा लेंगे।
तो वो पक्षी कौन है जिसके पास दो तरह के पंख हैं? वो है साध, कि ज्ञान और वैराग के, पर दो ज्ञान वैराग के, खगवत साधु खाए। वो पक्षी रूपी साध है जिनके दो पंख हैं, ज्ञान और वैराग के पंख से। ज्ञान और वैराग के पंख से उस हरिपद में पहुंचा जाएगा। ज्ञान और वैराग के पंख होंगे तो वो साध है, महापुरुष जो है, ज्ञान और वैराग के पंख से उस परमात्मा की प्राप्ति करी। खगवत साधु खाई और भी अधिक उमावे, और उस आनंद का वर्णन नहीं, और भी अधिक उमावे, और भी अधिक उमाते और आनंद स्वरूप हो गए, उस आनंद पद में समाते हैं। पे मुख सु किरत करे परा बिन पंडित न पावे। लेकिन यदि ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख नहीं है तो जो पंडित है, मात्र ज्ञानी है कहलाने के, वो मुख से तो कीर्ति करते हैं पर पंख तो है ही नहीं, तो वो उड़ के उसको, हाँ फल ऐसा होता है, फल मीठा होता है, ऐसे परमात्मा का पद ऐसा होता है, परमात्मा के पद में ऐसा आनंद है, ये प्राप्ति होती है, ये एहसास होता है, ये महसूस होता है, मात्र वो वर्णन कर सकते हैं पर वहां पहुंच के उसको खा नहीं सकते जब तक कि दो पंख नहीं होंगे, उड़ के वहां पर पहुंचा नहीं जाएगा। बिना ज्ञान और वैराग्य के उस पद की प्राप्ति नहीं होगी। खगवत साधु खाई और भी अधिक उमावे, पे मुख सु किरत करे परा बिन पंडित न पावे। राम चरण तरुवर निकट के हर भूखे जाए। उस पेड़ के नीचे शेर हो ना, अब वो शेर तो जंगल का राजा कहलाता है, उससे हर कोई डरता है, पक्षी से कौन डरता है, लेकिन शेर की तो पहचान है, उससे चाहे कोई डरो। कोई ऐसे महापुरुष हमारे संसार में कितना ही बड़ा हो, कितना ही ज्ञानी हो, चारों वेद याद हो गए हो, शास्त्र याद हो गए, लेकिन कबीरदास जी जैसे महापुरुष जो जुलाहा थे उनको प्राप्ति हुई। ऐसे महापुरुष जितने भी रहे जिनका ऐसे बोलो तो क्या है, एक साधारण से, लेकिन प्राप्ति उन्होंने करी। शेर भूखा का भूखा रह गया, वो चाहे तरुवर के निकट जाके कितने ही घुर्रा ले और उस फल को नहीं खा सकता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति सहजता में सब महापुरुषों ने प्राप्त करी, महापुरुषों ने। और जो भगत होंगे उनको ऐसे प्राप्त होगा कि ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख होंगे तो परमात्मा रूपी उस फल की प्राप्ति होगी। रामचरण तरुवर निकट के हर भूखे जाय, भाव भूमि भक्ति वृक्ष हरिपद फलता माय। बाकी संसार में कितनी ऊंचे ऊंचे, कितने 1008 कितनी उपाधि मिल जाए तो महापुरुष हमारे उस शेर रूपी होगा। वो उपाधि मिलने से कुछ नहीं होगा, उपाधि मिलने से कुछ नहीं होगा, हल्का बनना पड़ेगा। पक्षी के दोनों पंख होते हैं, वो हल्का होता है, वो उड़ के ऊपर चला जाए। ऐसे हल्के बनेंगे तो राम जी की प्राप्ति होगी, भारी होंगे तो नीचे के नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर उड़ ही नहीं पाएंगे। उड़ने की ताकत होने रामचरण ब्याह भूप खारोल के, एक सा वेलार हेवर गेवर गावजे, दुनिया के इकसार। दुनिया के इकसार ज्ञान सुख गीता नाही, खरगेवर की परख निरख अश्वारी माही। लछ बायक चर्चा मिले मिले न आश व्यवहार, ब्याह भूप खारोल के एक सा वेलार। अब महापुरुष अगला निर्णय अपने को दे रहे, निर्णय का पाठ है। हर पाठ में अपने को, हर हर कुंडलिया में अपने को निर्णय दे रहे कि निर्णय करके देख, निर्णय करो। ब्याह भूप खारोल के, एक ही सावा निकला, राजा के यहाँ भी शादी हो रही है और खारोल के यहाँ भी शादी हो रही है। अब गीत दोनों क्या गाए जा रहे, हाथी, भाई गीत में तो हाथी घोड़े इन सब के गीत गाए जाते, लेकिन सत्य कहाँ होगा, राजा के होगा ना, उसके तो हाथी घोड़े जितने ऐश्वर्य के गीत गाए जा रहे हैं वो सब सत्य। ऐसे एक तो संसार में पंडित गाते हैं कि हाँ परमात्मा का पद ऐसा, वहां पर ऐसी प्राप्ति, ज्ञानी गाते हैं जो बाहरी ज्ञानी। एक महापुरुषों ने वर्णन किया, तो सत्य कौन सा हुआ, जिनके जो चीज हुई उपस्थित, जिन्होंने उस चीज को पाया वो सत्य है, या मन से गाया वो सत्य है। तो ब्याह भूप खारोल के एक सा वेलार, हे वर्गे वर्गावजे दुनिया के इकसार। दोनों के हाथी घोड़े के गीत गाए गए एक जैसे, दुनिया के इकसार ज्ञान सुख गीता नहीं। तो ज्ञान का सुख गीतों में नहीं है, ऐसे सिर्फ गाने से नहीं मिलता है, गाने से नहीं मिलता है। खरगेवर की परख निरख अश्वारी माई। अब एक के तो गधा है और एक के हाथी है, राजा के तो हाथी और खारोल के हाथी घोड़े के गीत गा रहे, पर उसके तो हेतु गधा।
तो अब देख लो कि उसका अश्वारी कि कौन तो गधे की सवारी कर रहा है और कौन हाथी की सवारी कर रहा है। तो खाली गाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लछबायक चर्चा मिले, मिले न आश विभार। लछबाचक चर्चा मिले, जो लक्षण वाले हैं ना, और एक वाचक चर्चा वाले, खाली बोलने वाले, और एक लक्षण धारण करने वाले हैं, उनकी चर्चा दिखने में तो एक जैसी हो सकती है, पर मिले न आश व्यवहार, पर उनकी आशा और उनका व्यवहार वो एक जैसा नहीं। एक तो खारोल है और एक राजा है, कितना जमीन आसमान का अंतर। ऐसा लग रहा है शादी शादी तो है, सावा सावा ही तो है, हाथी घोड़े तो है, लेकिन एक तो घोड़ियां गा रहे हैं, एक तो घोड़े, एक तो हाथी की सवारी कर रहा है और एक के घर पे गधा बंधा हुआ है। अब वो चाहे गधा वाला हाथी घोड़े की गीत गा लो ना, गीत गाने में तो क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे महापुरुष हमारे एक तो फोकट ज्ञानी है, फोकटी बातें करते हैं, और एक महापुरुषों ने गाया तो उनमें जमीन आसमान का अंतर है। पाके फिर गाया ब्याह भूप खारोल के एक ऐसा वेलार। चार वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। बुध जन हासिल देख ले कितागाम को खाए, कितागाम को खाए चाह सू नींद न आवे। तापु बतिकु से परगणों कैसे पावे, वा शोभा 3 दिन की। बाकी तो 4 दिन की शोभा बोलते, 4 दिन का, या महापुरुषों ने 3 दिन बोला। ता शोभा दिन 3 की, यूं माचक बाचक सुख बिलाय। 4 वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। 4 वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। किसी भी जाति का जब उसकी शादी होती तो वो बिंद राजा कहलाता है। बिंद राजा, वो बिंद राजा, राजा का मतलब होता है कि सबकी इच्छा पूरी करे, वो राजा कहलाता है। लेकिन वो बिंद राजा तो अपनी चाहना में इतना डूबा है, उसके ऊपर तो इतनी चाहना है कि वो दूसरों को कैसे क्या इच्छा देगा, बल्कि सब उसकी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं, सब उसकी इच्छा है। अब राजा तो वो कहला रहा है, राजा वो कहला रहा है। बुद्ध जन हासिल देख ले किता गाम को खाए। बुद्धिमान हो तो देख लो, ऐसे झूठा राजा कहलाने से क्या मतलब। ऐसे गुरुदेव अपने को संसार में फरमा रहे कि झूठे ज्ञानी कहलाने से क्या मतलब है, वो तो झूठा है। किता गाम को खाए चाह सू नींद न आवे, उसको तो खुद को ही चाहना से नींद नहीं आ रही है। ता भूपति कु से परगणों कैसे पावे। ऐसे राजा की सेवा करेंगे तो अपने को कोई गांव मिलने वाला है, कोई जगह मिलने वाली हो, तो खुद ही चाहना में खुद ही है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं जो फोकट ज्ञानी है उनके पास अपन जाएंगे तो वो तो खुद ही उधारे हैं, तो अपने को कैसे देंगे। वाशो वा दिन 3 की, यूं बाचक सुख बिलाए। ऐसे उनकी शोभा कितने, राजा बिंद राजा की शोभा 3 दिन की। फिर ऐसे वाचक ज्ञानी का सुख कितने दिन का है। वाचक ज्ञानी का सुख परमानेंट नहीं है। 4 वर्ण अरुवर्ण बिन राजा बिंद कुहाय। दुल्हन का बनड़ा गवे कह के मारो ना, गावे विधवा स्त्री वामे या को काह। वामे या को कहा गाय मन मोद उपावे, गीता को फल काप दिना धोए रोटी खावे। सुख सुमरण नहीं पीव को स्वाद बाद की दाह, दुल्हन का बनड़ा गवे कह के मारो ना। निर्णय दे रहे महापुरुष हमारे, समझो इस बात को कि उदाहरण दे के फिर अगला कह रहे हैं कि दुल्हन का बनड़ा गए। कोई विधवा स्त्री, अब वो शादी में दुल्हन के बनड़े तो बड़े जोश के साथ गा रही है। अब वो गा रही है, लेकिन उसको क्या प्राप्ति है, तो क्या प्राप्ति है, तो 2 दिन बस वहां झीम लेगी, रोटी खा लेगी, क्या गाए, गीत गाए और 2 दिन भोजन कर लो, उसके अलावा प्राप्ति क्या हुई। ऐसे महापुरुष हमारे वाचक ज्ञानी की स्थिति है कि कहीं दूर दूर तक उसके लिए राम जी का कहीं नहीं, बस ये 2 दिन की रोटी के संसार में इतना कह देंगे कि हो, तो कोई भी उनको भोजन दे देगा, कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा, बस ये 2 दिन का है। लेकिन आगे पद की प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली, पद की प्राप्ति कुछ भी नहीं है। दुल्हन का बनड़ा गवे कह के मारो ना, दुल्हन के तो बनड़े गाती कि मेरा पति करके गावे विधवा विधवा स्त्री वामे या को का। अब वो क्या सोच के गा रही है, उसको प्राप्ति क्या है। ऐसे वाचक ज्ञानी है। वामे या को कहा गाय मन मोद उपावे, गा गा के मन में मोद उपा लिया। अपन ने भी महापुरुषों की चाहे वाणी जी याद कर लिए, पूरे गा लिए,
लेकिन अपन उस पे नहीं चले तो अपने लिए यही पोजीशन लागू होगी कि फिर वो कि वही कि खाली गा गा के खुश हो गए कि आज का पाठ हो गया। रोज आ गए सुबह, अपन रोज कर रहे हैं, बोले आज का पाठ हो गया, सुबह का पाठ हो गया, दिन का हो गया, शाम का हो गया, पर अपन नहीं चलेंगे तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे कि अरे तुमको इस पे चलना पड़ेगा, बाकी तो प्राप्ति नहीं होगी। खाली गाने से काम नहीं चलने वाला है। या में या को का गा का गाय मन मोद उपावे, गीता को फल काप दिना दिन दोई रोटी खावे। थोड़ा बहुत पुण्य मिल भी जाएगा, लेकिन राम जी के पद की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ आए तो पुण्य तो मिलेगा, पर वो पद नहीं मिलेगा। पति और सामान में अंतर है। एक तो पति मिले और एक छोटा मोटा सामान मिल जाए तो अपन सामान में खुश हो रहे हैं, पति का तो अपने को पता ही नहीं, अरे पति का सुख कैसा है। तो अपन ऐसे भोले लोग हैं, गीता को फल अपन बोलते वह पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। अब यही पहचान ही नहीं कर पा रहे अपन, किसकी तुलना किससे करते हैं। वो माया की उस परमात्मा से तुलना कर देते कि वाह ठीक है जो हो रहे इस ऐश्वर्य में ही। गीता को फल काप देना दोई रोटी खावे, सुख सुमरण नहीं पीव को स्वाद बाद की दाह। सुख की प्राप्ति होगी नहीं क्योंकि और परमात्मा का सुमरण होगा नहीं। स्वाद बाद की दाह, भोगों की दाह, भोगों की तृष्णा इतनी जबरदस्त है कि उस सुख को तो फिर अपन जान ही नहीं सकते। दुल्हन का बनड़ा गवे कह के मारो ना। अपन मूर्ख है कि अपन परमात्मा से क्या मांगना चाहिए और क्या मांगते हैं, क्या मांगना चाहिए। अपन वो जैसे सुअर है ना, बोले नहीं बस नाले में कीचड़ आराम कर दो, कभी नहीं बोलेगा इससे बाहर निकाल दो। अपन इस तरह के अपनी बुद्धि ऐसे कि राष्ट्रपति गया है जेल में, बोलो किसको क्या चाहिए तो सब ने कोई कंबल मांग रहा, कोई भोजन मांग रहा, एक ही चतुर था कि मेरे को यहाँ से निकाल दो। बोले यही निकला, बस मैं आज यही सोच के आया था कि जो जो मांगेगा सबको दे दूंगा। ऐसे अपन है कि अपन संसार परमात्मा आ भी जाए ना, अभी तो अपन संसार की चीजें मांगेंगे कि हमारे घर में ये कर दो, ये सही कर दो, ये कर दो, तू मिल जाए। ऐसा कहने वाले तो कोई अरबों में महापुरुषों जैसे हो गए। बाकी तो सब सामग्री चाहते हैं, सब सामग्री। गृहस्थी रूपी खिलौने परमात्मा ने डाल रखे झुनझुने, वो झुनझुने में एक टूट जाए तो रोते हैं, फिर दूसरा टूटता रोते हैं, फिर तीसरा टूटता रोते हैं, और उसी की डिमांड करते हैं कि ये झुनझुना सही कर दो, कि ये झुनझुना सही कर दो। अपनी बुद्धि ये नहीं चलती कि अरे झुनझुने को हटा के जो झुनझुना डालने वाला वही मिल जाएगा तो ये खेल ही हो जाए। वो तो महापुरुषों ने उस चीज को पाया, फिर अपने को बताया कि अरे तुम कहाँ अटके। अपन ऐसे खेलों में अटके हुए और बस अपना पूरा जीवन उसमें ही निकल गया, उसी खेल खेल में निकल गया। और वृद्धावस्था तक भी वो कि वही अपने को कमियां करते कि ये पूरा हो जाए, कि ये पूरा हो जाए, और मांगते भी वही हैं। परमात्मा सामने भी आ जाए, बोले तू चल, बोले हाल तो मेरे बहुत काम है, अभी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आप तो मेरा काम बना दो। ऐसे अपन क्यों, क्योंकि अपन ने उस सुख को जाना नहीं, अपने को स्वाद और बाद की दाह है। कैणी भड़का सोर का रैणी गोली माई, रामचरण गोली बिना मरे निशाना नाय। मरे निशाना नाही काहि को गाल बजावे, अरिदल हटे न एक जिते नहीं शूर कहावे। दरगाह दाद न पाएगा बाद खजाना खाई, कैणी भड़का सोर का रैणी गोली माई। कहनी भड़का शोर का, एक तो बंदूक की आवाज किससे भड़का हुआ और एक गोली लगे, उसमें अंतर है। आवाज है तो वो तो मात्र कहनी कहनी है, और रैनी गोली माई, रैनी कैसी गोली जैसी हो कि सीधे वो निकलेगी तो किसी को मारेगी ही मारेगी। तो रैनी सत्य में हो, कहनी नहीं हो। भड़का होने से खाली आवाज कर दी तो आवाज से कोई मरने वाला नहीं है। रामचरण गोली बिना मरे निशाना नाई, गोली के बिना निशाना से कोई मरने वाला नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे रहनी नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं हो सकती, रहनी सुधारनी पड़ेगी। रहनी को मरे निशाना नाही काहि को गाल बजावे, क्यों व्यर्थ की चर्चा करता है, क्यों वाद विवाद में है। अरिदल हटे न एक जिते नहीं शूर कहावे, तू कितनी चर्चा कर ले, पर जब तक तेरा अरिदल नहीं हटेगा। अरिदल कौन है, जब तक अपन इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां अपनी शत्रु है, इंद्रियां शत्रु है। जब तक ये अरिदल है, ये शत्रु रूप है, ये जब तक इनसे हम परे नहीं होंगे, एक जिते नहीं शूर, तो वो शूरवीर नहीं कहलाएगा। शूरवीर कौन कहलाता है, जो शत्रुओं को मार देता है। वो शूरवीर है जो शत्रुओं को तो मारता नहीं, खाली बातें करता है, खाली राजा के यहाँ नौकरी करके और बस उसकी तनख्वाह तो खाता है, और शत्रु को मारते समय वो भाग जाता है।
तो वो शूरवीर नहीं कहलाता। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि दरगाह दाद न पाएगा, बाद खजाना खाए। राम जी क्या तेरे को दाद नहीं मिलने वाली, तेरा सब यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। कहनी भड़का सूर का, रैणी गोली माही। भावे बन बसती रहो, ले ज्ञान कला बर्तन। तो सुमरे रमता राम को, कर विषयन को अंत। कर विषयन को अंत अंत कहूँ आश न जाकी। छाड़ जगत विपरीत, प्रीति जगपति सौंपा की। राम चरण सोही सुखी, दुख धारा न बहंत। भावे बन बसती रहो, ले ज्ञान कला बर्तंत। भावे बन बसती रहो। महापुरुष अपने को निर्णय दे रहे हैं कि कहीं भी रहो, चाहे वन में रहो चाहे बस्ती में रहो। वन का मतलब है चाहे गृहस्थी छोड़ दी हो चाहे गृहस्थी में रह रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं, रहने का महत्व नहीं। महत्व किसका है? ले ज्ञान कला बर्तन, ज्ञान कला में रहना है, ज्ञान की कला को रखना है, ज्ञान को धारण करना है। सुमरे रमता राम को, कर विषयन को अंत। रमता राम का सुमरण करना है और विषय का अंत करना है। कर विषयन को अंत अंत कहूँ आश न जाकी, और अंत में कहीं पर किसी प्रकार की आशा नहीं रहे। आशा ही अगले जन्म का कारण बनती है। आशा है ना मन में, बारीक बारीक तंतु है, तो आशा सब खत्म हो जाए। छाड़ जगत विपरीत, प्रीति जगपति सौंपा की। छाड़ जगत विपरीत, संसार की सारी विपरीति को छोड़ के प्रीति जगपति सौंपा की। पाकी परमात्मा से प्रीति पक्की करनी है। राम चरण सोही सुखी, दुख धारा न बहंत। सुखी कौन है? वही है। फिर वो दुख धारा न बहंत, वो दुख की धारा में बहेगा नहीं। ऊपर बताया कि जो जगपति से पक्की प्रीत करेगा वो सुखी है। जिसकी आशा कहीं नहीं है वो सुखी है। जिसने विषयों का अंत कर दिया वो सुखी रहेगा। उस रमता राम का सुमरण करेगा। रमता राम का सुमरण करके, विषयों का अंत करके, आशा का त्याग करके परमात्मा से प्रीति करने वाला सदा सुखी, दुख धारा न बहंत। भावे बन बसती रहो, ले ज्ञान कला बर्तंत। अलर्क रघु जदु बन गया, अरु जनक रया घर माई। एक ज्ञान मन एक रस, तब कुछ धोखा नाई। तब कुछ धोखा नाई, भोग कर रोग ही जाण्या। देह गेह तजने, आत्मा धर्म पिछाण्या। राम चरण कित हूँ रवो, माया जाल तुड़ाई। अलक रघु जदु बन गया, अरु जनक रया घर माई। अपने मन के सवालों का उत्तर दे रहे महापुरुष कि गृहस्थी में भजन होगा कि गृहस्थी छोड़ के भजन होगा। तो महापुरुष हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्थिति बदल रही। उदाहरण दे रहे हैं कि अलक रघु जदु बन गया। राजा अलर्क रघु जदु ये राजा थे, ये सब अपने राज्य छोड़ के वन में चले गए। और अरु जनक रया घर माय, और राजा जनक तो राज्य में ही रहे, राजा जनक राज्य में रहे। एक ज्ञान मन एक रस, ज्ञान एक ही था। तीन ये सब जो महापुरुष हुए इनका ज्ञान एक ही था, मन एक ही था। एक ज्ञान मन एक रस, तब कछु धोखा नाई। मन एक रस में समा जाए तो फिर धोखा नहीं है, चाहे ग्रस्त में रहे चाहे कहीं भी रहे। तब कुछ धोखा नाई, भोग कर रोग ही जानिया। महापुरुषों ने देख लिया कि भोग ही रोगों का कारण है, इसलिए उन भोगों का त्याग कर दिया। भोग रोगों का कारण है। देह गेह तजने, आत्मा धर्म पिछाणिया। देह से मोह को छोड़ के और आत्मा के धर्म को महापुरुषों ने जाना। एक तो गृहस्थी में रहे और एक गृहस्थी छोड़ी। रामचरण कितहूँ रहो, माया जाल तुड़ाई। कहीं भी जर हो, माया के जाल को खत्म करना है। अलर्क रघु जदु बन गया, अरु जनक रया घर माही। ऐसे महापुरुष निर्णय दे रहे हैं कि एकमात्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति परमात्मा के पद में जाना है तो इन तीनों के उस पे चलना पड़ेगा। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम